Dear students, welcome my channel. Today I describe नाइट्रोजन ऑक्साइड। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की और साथ में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे और साथ में उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे और उनका शेप क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन के पश्चात जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दैट मींस ऑल दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है तो और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको बता दें लुईस ने ब्लॉक यस और पी एलिमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर उनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये मस्ट होता है कि जो भी एटम्स कंपाउंड में प्रेजेंट है उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो जो एटम्स है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो मेरा क्या होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो आइए हम इन कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात तो करेंगे लेकिन साथ में हाइब्रिडाइजेशन की मीनिंग यहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हम हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकालेंगे कि कोई भी कंपाउंड्स है उस कंपाउंड का शेप क्या है। दैट मींस वो लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगुलर है और बेंट शेप है या टेट्राहेड्रल है। इस अकॉर्डिंग मुझे समझना होगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो लीनियर होगा, sp2 है और जितने भी है वो 3 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp2 में अगर हम बात करें 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है क्या हो जाएगा, एंगुलर या बेंट हो जाएगा। और sp3 है तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है यहां पर जो मैक्सिमम आपको हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलेगा या तो sp होगा या sp2 होगा, तो इसलिए हम sp3 की डिटेल्स यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को में ऐड कर देना है लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपको ऑलरेडी ये पता है कि दो एटम्स के बीच ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। दैट मीन जैसे मेरे पास क्या हो, S2 हो तो अगर हम चेक करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है तो ये बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। बट अगर O2 है तो इनके बीच डबल बॉन्ड होता है तो एक आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, पाई हो जाएगा। अगर हमारे पास N2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड 3 होते हैं बट सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 होगा। तो हमें ये बातों को ध्यान में रखना है कि किसी भी 2 एटम्स के बीच जो नंबर बॉन्ड होंगे सिग्मा वो कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पर हम लोन पेयर ऐड कर लेंगे। लोन पेयर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट तो होते हैं बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आइए एक एक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालेंगे। थोड़ी सी और क्लियर बातें आपसे करते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन, इसको ऐड करने पर अगर 2 आता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हो जाएगा। 3 आता है क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 4 आता है क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। आपको ये बातें समझनी है कि अगर ये वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन 2 आया दैट मींस तो
टू ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक यस और एक पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यस पी हो जाएगा। अगर 3 आया तो एक यस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो sp2 हो जाएगा। और 3 आयत क्या हो, सॉरी 4 आयत क्या हो जाएगा, एक यस और 3 पी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा sp3। तो ये बातें समझनी है कि अगर ऐसे हाइब्रिडाइजेशन मुझे मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका शेप क्या होगा, तब हम बहुत अच्छे से इनका शेप भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, N2O किसकी बात करते हैं, N2O की बात करते हैं। तो N2O का जो नेम होता है उसे हम राइट करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्साइड दैट मींस 1 ऑक्सीजन है। आपको थोड़ा सा बात हम बता दें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हमें बात करनी है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर मैंने 2 डॉट लिया है, सर्किल लिया है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम रेड से डिनोट करेंगे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करेंगे, ब्लैक कलर से डिनोट कर रहे हैं सर्किल में। अब हमारे पास क्या है, N2O, तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको ये समझना है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर और 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर रख दिया। तो ये एक नाइट्रोजन का हो तो गया 3 to 5, बट कंडीशन क्या करनी, इसका भी मुझे रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और इसका जो 2 बचा इधर हम कर देंगे। आपको ध्यान में रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड का पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो ऐसा बॉन्ड बन रहा है कि जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक एटम द्वारा दिया जाएगा उसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो इनके कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन का यहां पर पार्टिसिपेट करा देते तो इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 6 तो यहां पर है, 2 यहां पर है 8, अगर 2 हम यहां पर ला देते कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका क्या होता, कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसका हम अनदर शेप बनाते हैं कि नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। और यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 लोन पेयर है। अगर आपसे हम बातें करें जो सेंट्रल एटम है, इस एटम को आपको बहुत अच्छे से समझना है, देखना है। देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ना तो लोन पेयर है ना तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 0। और अगर ये 2 हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, वो कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर शेप होगा लीनियर। आपको ये बातें समझनी है। तो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं आपका कि ये तो हम लीनियर समझ गए, बट क्या कुछ और कंडीशन हो सकती है कि जिससे हम बहुत आसानी से बिना बहुत ज्यादा सॉल्व किए स्ट्रक्चर बनाए समझ सकते हैं। आइए आपको बताएं ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और देखिए कि जो ये कंपाउंड्स है N2O, ये पी ब्लॉक का है। तो हमें पी ब्लॉक के जो भी कंपाउंड्स हैं इनको चेक करना है और देखना है इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो यहाँ पर 2 और ये कितने हैं, 6 8 8 2 10 और 10 6 कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि पी ब्लॉक का कोई कंपाउंड्स होगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 16 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें CO2 की, तो CO2 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की 4 हो गए, ऑक्सीजन की कितने हो जाएंगे 2 into 6, दैट मींस टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसा होगा, लीनियर होगा। साथ में हम बात करते हैं N3 माइनस आयन की।
तो देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने नाइट्रोजन है, 5 है। और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, दैट मीन्स इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, +1 हो जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि कोई भी पी ब्लॉक का कंपाउंड्स है और उसके आउटर मोस्ट में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा। कैसा शेप होगा, लीनियर शेप होगा। नेक्स्ट दूसरे कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। दूसरा कंपाउंड हमारा है NO। कौन सा कंपाउंड है, NO। इसका जो नेम होता है वो होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, आइए बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आपको पता है नाइट्रोजन मोनो मीन्स 1 होता है, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। इसका स्ट्रक्चर हमें क्या करना है, बनाना है। तो ये हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड से। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, रिप्रेजेंट हो गए। इनका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा कि नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे और नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। कंसीडर कीजिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करें कि यहाँ पर इसका शेप क्या होगा, क्या कैसे हम निकालेंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है और एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो बट यहाँ पर कुछ कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। कंडीशन क्या है कि कोई भी जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है उसका शेप हमें कुछ करना नहीं होता है, सिंपल वे में हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले जो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है इसमें कुछ अलग पैटर्न है, वो समझना होगा। आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, बट जब एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इंटरमीडिएट का बॉन्ड होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में आ जा रहा है। कहां पे आ जा रहा है, पार्टिसिपेशन पे आ जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये डबल बॉन्ड प्योर नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की कैरेक्टर है। जब हम कहां पर देखते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखते हैं। उस बेस पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब वैल्यू 2 हो जाएगी दैट मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट को और हम क्लियर आपको करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो डाई एटॉमिक है, कैसा है, डाई एटॉमिक है, उसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, 100% ध्यान में रखना, वो कैसा होगा, लीनियर होगा। जैसे देखो ये क्या है, मेरे पास एक मान लो ये बॉन्ड है और यहां पर एक एटम्स ये लगा है, एक एटम्स ये लगा है। आप ऐसे करोगे तब भी ये लीनियर दिखेगा, ऐसे करोगे तब भी लीनियर दिखेगा, ऐसे करोगे तब भी लीनियर दिखेगा। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कोई भी जैसे S2 है, N2 है और C2 है, साथ में हम बात कर ले आपसे Cn, किसकी बात कर ले, Cn की बात कर ले। और जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड है, या हम बात करें CO, ये सब कैसे हैं, ये सभी आपके कैसे होंगे, लीनियर कंपाउंड से। कैसे कंपाउंड से, लीनियर कंपाउंड से। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या डाई एटॉमिक जो भी कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। अब आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर आपको काउंट करना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो ऑक्सीजन में काउंट कर लो, 2 2 4 और 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बट नाइट्रोजन में काउंट करोगे तो कितने पाओगे, 4 और 3 कितने हैं, 7 है। आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एक्सेप्शन है, इनके रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है N2O3। तो आइए बात करते हैं कि N2O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा और साथ में हमें यह समझना है कि उसका शेप क्या होगा।
तो N2O3 का जो नेम होता है वो होता है डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। यहां पर हमें समझना है कि N2O3 का स्ट्रक्चर क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ये हम राइट कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर देंगे। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच एक नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का पार्टिसिपेट कर लेता है। आइए हम बात करते हैं, यहां पर जो नाइट्रोजन है इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट हो गया है और साथ में इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन को राइट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट करा देते इनके बीच में, क्या हो जाता, इस नाइट्रोजन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते वो क्या है, 4 2 6 2 8। अभी 8 है बट आगे क्या हो जाता, 10 हो जाता अगर हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कराएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है। इस नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी इसका आ गया है, 2 हम यहाँ पर रख रहे हैं और अब 2 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए, ऑक्सीजन के आ गए हैं और साथ में क्या हो जाएंगे, इनके पास 2 इनके लोन पेयर हो जाएंगे। और नाइट्रोजन का, अभी इस नाइट्रोजन की हम बात करें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इनके पास एक लोन पेयर भी बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। तो आपको ये समझना है N2O3 में कि इस ऑक्सीजन का देखिए 4 और ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। इस नाइट्रोजन का आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस ऑक्सीजन का भी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि आप काउंट करेंगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, दैट मींस लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। साथ में यहाँ पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने, 3 लोन पेयर है, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन के पास कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको पता है ये जो नाइट्रोजन है, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। दैट मीन्स टोटल इसके कितने बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। आपको ये चेक करना है क्या यहाँ पर लोन पेयर भी दिख रहा, नहीं, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। तो हमें क्या टोटल वैल्यू अगर कितने आएगी, 3 आएगी। और जब टोटल वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो देन हम बोलेंगे N2O3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। आपको ये बात को ध्यान में रखना है, जैसे आप सोचो कि इधर ये कंपाउंड हमारा रिजोनेंस में भी जाएगा। कहां पर जाएगा, रिजोनेंस में जाएगा। ये टोटल सिचुएशन इधर हो सकती है, ठीक है, ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। दैट मींस जो हमें मिलेगा नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा और उसी के बेस पे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि N2O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है।